नमस्कार। इस खास और बहुत ही डिटेल मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है। सच कहूं तो आज का ये एक्सप्लेनर आगामी एग्जाम्स के लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम नवगठित हांसी जिले का पूरा A to Z एनालिसिस करने वाले हैं। कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, ये पक्का है। पर हाँ, इस खजाने को खोलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। इससे हमें ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशनल कंटेंट लाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। हम 6 मॉड्यूल्स कवर करेंगे। पहला, जिले का गठन। दूसरा, प्रशासन और भूगोल। तीसरा, नामकरण और इतिहास। चौथा, मंदिर और संस्थान। पांचवा, पर्यटन। और छठा, यहाँ की प्रसिद्ध हस्तियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एक तथ्य को बहुत बारीकी से कवर किया गया है। कोई भी पॉइंट, बिल्कुल कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। इसलिए पूरा ध्यान यहीं फोकस रखना है और एक एक तथ्य को दिमाग में अच्छे से बैठाते चलना है। तो आते हैं अपने सेक्शन 1 पर, हांसी, नया जिला और इसका गठन। चलिए इस टाइमलाइन की तारीखों को देखते हैं जो एग्जाम के नजरिए से बहुत ही क्रिटिकल हैं। कहानी शुरू होती है 16 दिसंबर 2025 से। इस दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इसे जिला बनाने की घोषणा की। फिर 19 दिसंबर 2025 को हिसार जिले की सीमाएं बदल दी गईं। इसके बाद आती है सबसे अहम तारीख, 22 दिसंबर 2025। इस दिन राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्यपाल के नाम से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और फाइनली 8 जनवरी 2026 को हांसी को अपने पहले जिला उपायुक्त यानी फर्स्ट डीसी मिले, राहुल नरवाल जी। ये चारों डेट्स नोट्स में एकदम हाईलाइट होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, प्रशासनिक व भौगोलिक ढांचा। लोकेशन की बात करें तो हांसी हरियाणा के पश्चिम या उत्तर पश्चिम में है। पर जो सबसे क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फैक्ट है ना, वो ये कि ये पूरी तरह से एक लैंडलॉक्ड जिला है, मतलब भू आवेष्टित। इसकी सीमाएं किसी भी दूसरे राज्य को टच नहीं करती हैं। एग्जाम में ये सीधा सीधा वन लाइनर सवाल बनकर आ सकता है। अब एरिया यानी क्षेत्रफल को देखते हैं। हांसी जिले का कुल क्षेत्रफल है 1,34,976 हेक्टेयर। और अगर इसे स्क्वायर किलोमीटर में बदलें तो ये होता है ठीक 1349.76 स्क्वायर किलोमीटर। ये डेटा बहुत ही प्रिसाइज है और इसे बिल्कुल इसी तरह सटीक रूप में याद रखना है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का आंकड़ा भी बड़ा दिलचस्प है। वर्तमान में हांसी की जनसंख्या 10 लाख से कम है। सटीक नंबर है 540,904। एग्जामिनर अक्सर उलझाने के लिए पूछता है कि क्या अमुक जिले की जनसंख्या 10 लाख पार है, तो एकदम क्लियर रखना है कि हांसी अभी 10 लाख से नीचे है। अब इस प्रशासनिक ढांचे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हांसी का सब डिवीजन और विधानसभा क्षेत्रों का मॉडल बिल्कुल एक समान है। यहाँ 2 सब डिवीजन हैं, हांसी और नारनौंद। और मजे की बात देखिए, विधानसभा क्षेत्र भी 2 ही हैं, हांसी और नारनौंद। इन दोनों ही सब डिवीजन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो एसडीएम होता है ना? याद रखने में एकदम आसान पैटर्न। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जिले में कुल 3 तहसीलें हैं, हांसी, नारनौंद और बांस, जिनका मुखिया तहसीलदार होता है। इसके बाद एक उप तहसील है, खेड़ी जाल्ब, जिसके हेड नायब तहसीलदार होते हैं। ब्लॉक्स की बात करें तो कुल 3 ब्लॉक हैं, हांसी 1, हांसी 2 और नारनौंद। इनका नेतृत्व खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ करते हैं। ये सभी पॉइंट्स एकदम कंठस्थ होने चाहिए। भूगोल से इतिहास की ओर जंप करने से पहले एक छोटा सा मिड सेशन रिमाइंडर। अगर ये एक्सप्लेनर एग्जाम की तैयारी में हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ बिना समय गवाए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। एक शेयर किसी और कैंडिडेट की भी बहुत मदद कर सकता है। कर दिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, नामकरण, इतिहास और उद्योग। नामकरण का इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। माना जाता है कि इसे आसोराम जाट ने स्थापित किया था और तब इसका पुराना नाम था आसी या हसी। लेकिन जो आज का नाम हांसी है ना, वो अनंगपाल तोमर के गुरु हंसकर के नाम पर पड़ा है। इसे सुंदर शहर या हसी शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। स्थापना के ये दोनों ही संदर्भ, आसोराम जाट और राजा अनंगपाल, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जब यहाँ के फेमस उद्योग की बात आती है तो पूरे हांसी की पहचान सिर्फ एक चीज से है, जूती उद्योग। हांसी की जूतियां पूरे इलाके में मशहूर हैं और यही यहाँ की सबसे बड़ी औद्योगिक विशेषता है। और भाई, अगर आपने हांसी के मशहूर पेड़े नहीं खाए तो क्या किया? जी हाँ, यहाँ का पेड़ा उद्योग बहुत फेमस है। एग्जाम के लिए ये एक सॉलिड पॉइंट है।
आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, प्रमुख मंदिर और शैक्षणिक संस्थान। मंदिरों की बात करें तो 5 प्रसिद्ध मंदिर बहुत अहम हैं। शहर के बीचों बीच है काली देवी का मंदिर और बाबा जगन्नाथपुरी समाधि मंदिर। जैन धर्म के भी 2 बड़े केंद्र यही हैं, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर और श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर। पर इन सब में जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है डाटा गांव का बाबा लालदास धाम। इसका दूसरा नाम है सच्चा डेरी धाम। एग्जाम में अक्सर सीधा सच्चा डेरी धाम लिखकर ही सवाल आता है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। शिक्षा और पार्कों के मामले में नेहरू मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज और एसडी महिला महाविद्यालय प्रमुख हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सुअर भैंस अनुसंधान केंद्र। ये नारनौंद के खांडा खेड़ी में स्थित है। इसके अलावा लंकरी राधो पार्क और खांडा खेड़ी का ही मित्रसेन आर्य हर्बल पार्क, ये दोनों नाम भी टिप्स पर होने चाहिए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, आखिर वो क्या चीज़ है जो असीगढ़ के किले को हरियाणा के इतिहास का इतना अहम हिस्सा बनाती है? इस राज से पर्दा उठाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और इस एक्सप्लेनर को लाइक जरूर कर दें। चलिए अब रुक करते हैं सेक्शन 5 का, हांसी के पर्यटन स्थल। और ये हमें लाता है हांसी के किले पे। इसका क्रोनोलॉजिकल विकास बहुत ही शानदार है। इसे असीगढ़ किला या तलवारों का किला भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका निर्माण अनंगपाल ने अपने गुरु हंसकर के नाम पर शुरू करवाया। फिर राजा ध्रुपद ने यहाँ तलवार बनाने की फैक्ट्री लगा दी, इसीलिए इसे तलवारों का किला कहते हैं। बाद में 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और फिर 18वीं सदी में जॉर्ज थॉमस ने। ये चारों स्टेप्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किले के अलावा भी हांसी में कई बेहतरीन जगहें हैं, इन्हें लाइन टू लाइन नोट कर लीजिए। 4 कुतुब शाह दरगाह, ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल, आमटी तालाब और बड़सी गेट। बड़सी गेट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ये याद रखना है। फिर आते हैं लाला हुकमचंद जैन पार्क, बर्बाद किला और शेखपुरा कोठी, जिसे सेठ छज्जूराम की कोठी भी कहा जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन 6 पर, हांसी की प्रसिद्ध हस्तियां। हांसी की मिट्टी ने एक से बढ़कर एक रत्न दिए हैं। 1857 की क्रांति के लीडर लाला हुकुमचंद जैन का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। कैप्टन अभिमन्यु और मित्रसेन आर्य भी यहीं से हैं। कला में नारनौंद के प्रसिद्ध सांगी रामकृष्ण व्यास का नाम आता है। और विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता मशहूर वैज्ञानिक हरगोबिंद खुराना भी नारनौंद से ही हैं। खेलों की बात करें तो सिसाई गांव के चंदगीराम एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। डाटा गांव की मीनू रानी एक जानी मानी पर्वतारोही हैं और घिराए गांव की स्वीटी बुरा एक शानदार बॉक्सर के रूप में देश का नाम रोशन कर रही हैं। न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर कार्यरत जस्टिस सूर्यकांत जी पेटवाड़ गांव से हैं। पूर्व विधानसभा स्पीकर स्वरूप सिंह खांडा खेड़ी से हैं। और हाँ, सिनेमा जगत की मल्लिका शेरावत, जिनका असली नाम रीमा लांबा है, वो भी इसी क्षेत्र से हैं। ये सभी नाम और इनके गांव एग्जाम्स में अक्सर मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, तो इन्हें एकदम रट लीजिए। तो अंत में एक बड़ा सवाल, इतनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और हाल ही में हुए इन तेज प्रशासनिक बदलावों के साथ नवगठित हांसी जिला भविष्य में हरियाणा की तस्वीर को किस तरह से आकार देगा? सोचने वाली बात है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने हांसी के एक एक तथ्य को वर्ड टू वर्ड कवर किया है, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये मास्टर क्लास एग्जाम्स की तैयारी को एकदम सॉलिड बना देगी। जाने से पहले एक बार फिर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एक्सप्लेनर को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।